कपाल क्रिया। शव जलाते समय सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। आपने कभी सोचा है कि शव को जलाने के दौरान सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? इसे कपाल क्रिया कहा जाता है और इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। इस लेख में हम कपाल क्रिया की पूरी प्रक्रिया, इसके पीछे छिपे कारणों और धार्मिक मान्यताओं को सरल भाषा में समझेंगे। मनुष्य शरीर के 10 द्वार और प्राण त्यागने का मार्ग। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में कुल 10 द्वार होते हैं, जिनसे प्राण त्यागे जा सकते हैं। 1. 2 आंखें। 2 कान। 3. 1 मुख। 4. 2 नासिका छिद्र नाक। 5. 2 उत्सर्जन अंग मल मूत्र त्यागने के मार्ग। 6. कपाल मार्ग मस्तक का ऊपरी भाग। इनमें से पहला 9 द्वार भौतिक जीवन से जुड़े हैं, जिनसे आम व्यक्ति मृत्यु के समय प्राण त्यागता है। लेकिन 10वां द्वार कपाल मार्ग विशेष होता है। ये वही मार्ग है जिससे केवल उच्च कोटि के साधु संत, तपस्वी और योगी अपने प्राण त्यागते हैं। कपाल मार्ग से प्राण त्यागने का महत्व। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के प्राण कपाल मार्ग से निकलते हैं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। ये केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो गहन तपस्या, ध्यान और योग साधना में लीन रहते हैं। साधारण व्यक्तियों के प्राण आमतौर पर शरीर के अन्य द्वारों से निकलते हैं, जिससे उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। भगवद गीता में भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मरंध्र कपाल मार्ग से प्राण त्यागता है, वह सीधे परमात्मा में विलीन हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अंतिम संस्कार में कपाल क्रिया क्यों की जाती है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा शरीर से निकलने के लिए संघर्ष करती है। अगर आत्मा पूरी तरह से शरीर को छोड़ नहीं पाती, तो उसकी मुक्ति अधूरी रह जाती है और वह भटक सकती है। कपाल क्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि आत्मा पूरी तरह से शरीर को छोड़कर अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ सके। हिंदू मान्यता के अनुसार यह आत्मा को परम गति प्रदान करता है और उसे मोक्ष दिलाने में मदद करता है। कपाल क्रिया की प्रक्रिया। 1. शव को चिता पर रखकर विधिवत अग्नि दी जाती है। 2. जब शरीर लगभग जलने लगता है, तो मृतक के सिर कपाल पर एक लकड़ी की छड़ी या बांस से प्रहार किया जाता है। 3. इस प्रक्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है, जिससे खोपड़ी टूट जाती है और आत्मा शरीर से पुनर्तः मुक्त हो जाती है। 4. इसके बाद मृतक के मस्तिष्क पर घी डाला जाता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध होकर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कपाल क्रिया का महत्व। कपाल क्रिया को सिर्फ धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। 1. शरीर के पूर्ण दहन को सुनिश्चित करना। कपाल क्रिया के माध्यम से सिर की हड्डी को तोड़ने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मस्तिष्क पूरी तरह जल जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो खोपड़ी के भीतर मौजूद वसा और तरल पदार्थ के कारण शव का दहन पूरी तरह नहीं हो पाता। 2. गैस का निकलना। मृत्यु के बाद शरीर में कई गैसें उत्पन्न होती हैं। जब शव जलाया जाता है, तो इन गैसों का विस्तार होता है और कई बार सिर के भीतर दबाव बढ़ने से विस्फोट भी हो सकता है। कपाल क्रिया से सिर को तोड़ने पर यह गैसें आसानी से बाहर निकल जाती हैं। 3. मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। हिंदू समाज में कपाल क्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि आत्मा पूरी तरह से शरीर से मुक्त हो गई है और मृतक को शांति मिल गई है। धार्मिक मान्यताओं में कपाल क्रिया का महत्व। 1. गरुड़ पुराण का उल्लेख। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यदि मृत शरीर की कपाल क्रिया नहीं की जाती, तो आत्मा इस लोक में अटकी रह सकती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा होता है। इसलिए कपाल क्रिया करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। 2. श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण में योगदान। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। लेकिन यदि कपाल क्रिया न हो, तो माना जाता है कि आत्मा ठीक से तर्पण ग्रहण नहीं कर पाती। 3. कर्मों के अनुसार आत्मा का गमन। सनातन धर्म में ये भी माना जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं कि उसकी आत्मा किस मार्ग से जाएगी। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, वह ऊर्ध्वगति मोक्ष की ओर जाता है, जबकि अधर्मी व्यक्ति को पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। क्या हर किसी की कपाल क्रिया आवश्यक होती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार साधु संत और योगियों की कपाल क्रिया नहीं की जाती,
क्योंकि उनका शरीर पहले से ही शुद्ध होता है और उनकी आत्मा कपाल मार्ग से ही निकल चुकी होती है। लेकिन आम व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करने के लिए ये क्रिया करना आवश्यक होता है। कई विशेष परिस्थितियों में, जैसे दुर्घटना, अकाल मृत्यु या जल समाधि की स्थिति में कपाल क्रिया संभव नहीं होती। ऐसे में मृतक की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं का विशेष महत्व है। कपाल क्रिया सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आत्मा की मुक्ति में सहायक होती है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्रिया ये सुनिश्चित करती है कि मृतक का शरीर पूरी तरह से जल जाए और आत्मा परम शांति को प्राप्त कर सके। इसलिए हिंदू धर्म में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। ये जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें बताता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है।